चाबहार पोर्ट ऑपरेशन, इस पे एक बहुत इंपोर्टेंट एग्रीमेंट इंडिया ईरान के बीच में हुआ है। चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। ठीक, पहले मैं इसका एक मैप बना देता हूं क्योंकि इसकी लोकेशन बड़ी इंपोर्टेंट है। मैप कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये पाकिस्तान हो गया, ये ईरान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। ये इंडिया और ये ईरान। ठीक, अब हो क्या रहा है कि एक पोर्ट डेवलप हो रहा है यहां पे पाकिस्तान के अंदर, इस इलाके में। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर यही है। इसका जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं मकान कॉस्ट। मकान कॉस्ट। ठीक, और यहां पे एक पोर्ट है आपका ग्वादर पोर्ट। यहां पे हमारा कांडला गुजरात, यहां पे मुंबई नावा शेवा, दो बड़े पोर्ट इंडिया के हैं। ईरान में यहां पे एक पोर्ट है चाबहार। और ये अफगानिस्तान, यहां पे काबुल। काबुल जगह है, काबुल। और ये पूरा चाइना। अभी क्या था कि इंडिया से अफगानिस्तान जाना हो तो हमें वाया पाकिस्तान को जाना पड़ता था, और पाकिस्तान ने हमारे इस पूरे इलाके, वैसे तो अफगानिस्तान हमारा बॉर्डर टच करता है 80 किलोमीटर, बट क्या है कि जो इलाका कब्जा टच करता था अफगानिस्तान को, वो पाकिस्तान कब्जे में है। तो अभी इंडिया से अफगानिस्तान के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ट्रांजिट रूट है। हम इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाते हैं। और ये जो स्थिति है, इससे ये हो रहा था कि अफगानिस्तान जो हमारा कंट्री है उसके साथ इंडिया की ट्रेडिंग कॉमर्स काफी लिमिटेड हो पाते थे। कोई रूट लिमिटेड है। अफगानिस्तान से ऊपर आप जाओगे तो ऊपर सेंट्रल एशिया कंट्रीज देखेंगे अपन। सेंट्रल एशिया जाओगे, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको सेंट्रल एशिया। और उससे इधर जाओगे तो इधर यूरोप पड़ता है, यूरोप। तो इंडिया चाहता कि कोई ऐसा एक रास्ता निकाला जाए कि हम पाकिस्तान पे डिपेंड ना होके डायरेक्ट चले जाएं, कहां? ईरान। ठीक, और ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप, इन सब देशों में अपने गुड्स एंड ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ा सके। ये हमारा बहुत दिन से आइडिया था। इसके लिए हमने ईरान को एग्री किया। ईरान का एक पोर्ट था चाबहार। ईरान का ये पूरा जो इलाका है, यहां पे एक पोर्ट है चाबहार, डीप पोर्ट है। तो इसके लिए हम ईरान से बात कर रहे थे कि इंडिया से माल जाएगा समुद्र के रास्ते से चाबहार, और चाबहार से फिर जाएगा अफगानिस्तान, और फिर वहां से सेंट्रल एशिया। तो हमारी कॉस्ट कम पड़ेगी। ये हमारा काफी दिन से एक प्लान था। इसमें क्या हुआ कि इसी बीच चीन और पाकिस्तान ने भी एक पोर्ट बनाना शुरू कर दिया। ये पोर्ट ना यहां पे मकान कॉस्ट पे नाम है ग्वादर पोर्ट। ये चाइना बना रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर चाइना बना रहा है ग्वादर पोर्ट। इस पोर्ट के थ्रू चाइना एक पूरी लाइन बिछा रहा है अपने लिए डायरेक्ट पाकिस्तान थ्रू। तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी हम चाहते थे कि ये पोर्ट डेवलप हो। पाकिस्तान को काउंटर नहीं करना है, चाइना को काउंटर करना। बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये पोर्ट है। ये पोर्ट में फायदा ये रहेगा कि कभी कभी युद्ध होगा तो हमारा जो पाकिस्तान डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हम ईरान के थ्रू अपना व्यापार कर पाएंगे। कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि मैरीटाइम रूट से कॉस्ट कम आती है। तो काफी दिन से हम इसके अंदर डेवलपमेंट में लगे हुए थे, इस पोर्ट के अंदर। अब क्या हुआ कि पोर्ट डेवलपमेंट हो गया, लेकिन अफगानिस्तान से एक बार माल इंडिया भी आ गया, लेकिन इंडिया से अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाई तक के बाद। फाइनली कल एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और ईरान के बीच में।
10 साल के लिए चाबहार पोर्ट इंडिया को लीज पे मिल गया है और ये आज की मेन न्यूज है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए आइए, हेडिंग आइए, लिखिए इंडिया ईरान साइन 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। इंडिया ईरान साइन 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट ऑपरेशन। पहले अपन आते हैं चाबहार के बारे में, फिर अपन आएंगे जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसको लेके। चाबहार एक डीप वाटर पोर्ट है। देखिए चाबहार एक डीप वाटर पोर्ट है जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है। सिस्तान बलूचिस्तान पोर्ट पे प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया मकान कॉस्ट क्या है। पीछे मैप पे चलते हैं, यह है मकान कॉस्ट। मैं अलग कलर से दिखा देता हूं, यह है पूरा मकान कॉस्ट। और जिसके हम बात कर रहे हैं यहां पे, इसको बोलते हैं सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, जो ईरान के अंदर। बलूचिस्तान किसके अंदर है? पाकिस्तान में। बट सिस्तान बलूचिस्तान वो है ईरान में। गॉट इट? तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, और ये हो गया ओनली बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान। और ये कॉस्ट है मकान कॉस्ट। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री अफगानिस्तान। ठीक, ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय लैंड। ठीक, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्लियर? बन गया? हाँ जी मैडम। तो मकान कॉस्ट में आया, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकान कॉस्ट। ये मकान, मैं ब्लू कर देता हूं उसको, ये मकान कॉस्ट हो गया आपका। तो ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ईरान के। देखिए 2016 में इंडिया के पीएम की विजिट हुई थी ईरान के लिए। इंडिया के पीएम की विजिट हुई थी ईरान के लिए 2016 में। 2016 में जहां तक मुझे ध्यान है, आई थिंक शायद ये फर्स्ट विजिट थी बाय एनी इंडियन पीएम इन ईरान। लिख लीजिए, फर्स्ट विजिट थी फ्रॉम एनी इंडियन पीएम। आज तक भारत कोई पहला पीएम गया था ईरान, वो थे मोदी जी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना। और इस विजिट के दौरान एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था। एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था जब इंडिया गए थे, पीएम गए थे, बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। यह एग्रीमेंट हुआ था टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, चाबहार एग्रीमेंट। तो एग्जाम में आएगा कि 2016 में चाबहार एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ? इंडिया, ऑप्शन पाकिस्तान, ऑप्शन 3 अफगानिस्तान, ईरान। तो कौन कौन हो गया? इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, लिख लीजिए। 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, 2016 में एग्रीमेंट हुआ था ट्रायलैटरल एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ट्रायलैटरल एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर। तो 2016 में एग्रीमेंट हुआ था, बट 2016 के बाद कोई डेवलपमेंट इसमें फर्दर नहीं हुआ। 16 से 8 साल बाद 2024 में अब एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हुआ है कल। देखिए, आफ्टर 8 years a long term agreement was signed between a long term agreement, point number 3, point बोलते हैं ये है ना, a long term agreement was signed between Indian Ports Global Limited and Port and Maritime Organization of Iran। अब इस पे याद रखना है कि ये जो कल एग्रीमेंट हुआ है 10 years का, इसमें अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं है, ये बिटवीन इंडिया और ईरान है। जो 2016 में हुआ था वहां पे ट्रायलैटरल एग्रीमेंट था, कल जो हुआ है वो बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड ईरान। तो ये अपने लिए लिख लीजिए ब्रैकेट में कि कल जो हुआ वो बायलैटरल है, 16 में जो हुआ था वो ट्रायलैटरल था। ये अलग से एक्स्ट्रा बना के लिख लो ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। वो पूछ के आ रहा है, अपन जवाब का दे रहे हैं, नहीं पता लगा वो कुछ पूछा जवाब कुछ दे रहे हैं अपन।
है ना, वो पूछा ट्रायलैटरल एग्रीमेंट, अपन बता रहे बायलैटरल एग्रीमेंट। ठीक, तो ना कल जो हुआ है वो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडिया ईरान। 16 में जो हुआ था वो ट्रायलैटरल हुआ था बिटवीन इंडिया ईरान अफगानिस्तान। चलिए, इंडिया की तरफ से साइन किया है इस एग्रीमेंट पे आईपीजीएल ने, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, और ईरान की तरफ से है पीएमओ, पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान। अब इस एग्रीमेंट में क्या हुआ है कि इंडिया की जो कंपनी है आईपीजीएल, वो लगभग इस पोर्ट के लिए $120 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। ठीक, इन्वेस्ट करना और फाइनेंस करना अच्छी होती है। फाइनेंस करना मतलब ये हो गया कि हम आपको भी दे रहे हैं, बट हम आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट भी लेंगे। इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि इसमें से प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लॉस होता है लॉस भी लेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट भी लेंगे। तो ये इन्वेस्ट किया है, देखिए आईपीजीएल ने यहां पे 120 बिलियन का इन्वेस्ट किया है इन इक्विपिंग द पोर्ट को इक्विप करने के लिए। लिख लीजिए, एक तो ये हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडिया ने इसके अलावा ऑफर किया है $250 मिलियन क्रेडिट विंडो क्या होती है? जैसे अपन होता नहीं, अपने घर के पास में कोई दुकान होती है, तो दुकान पर हम जाते हैं तो वहां पर अपन मान लो पैसे लेके नहीं आते हैं, सामान ले लिया और वो रजिस्टर में डायरी में लिख लेता है कि आज आपने 120 सामान लिया, महीने में इकट्ठा गए और उसको पेमेंट कर। लेकिन सामान तो ये नहीं है आप कुछ भी लिया उससे, आपकी एक क्रेडिट लिमिट होगी, 1000 रुपए तक वो देगा, 1000 रुपये से ज़्यादा उधार नहीं देगा आपको। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ना, उतनी नहीं खा सकते, ये नहीं कुछ भी पेमेंट कर दो उसमें से। यदि आप क्रेडिट कार्ड लिमिट 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करोगे। ठीक, ये जो हमने पैसा ऑफर किया है, ये कहा है कि इतना पैसा आप हमसे ले सकते हो, इस पैसे का उपयोग इस पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप जो भी सामान खरीदोगे वो हमसे लो, इतने पैसे का सामान लो, पैसा मत लो, इतने पैसा हमसे लो, और ये पैसा हमको बाद में आप धीमे धीमे दे देना विद इंटरेस्ट। क्रेडिट लिमिट होती है, समझ में आया? तो लिख लीजिए, क्रेडिट विंडो ओपन ने ऑफर करी है $250 बिलियन की, $250 मिलियन की हमने क्रेडिट विंडो ऑफर करी है $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो ऑफर करी हमने, और इस पैसे का उपयोग चाबहार रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूवमेंट में किया जाएगा। जैसे वहां तक जाने के लिए रोड चाहिए, पोर्ट तक जाने के लिए वो हाईवे चाहिए, पोर्ट तक जाने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट चाहिए, पोर्ट तक जाने के लिए हमको किसी प्रकार की और कुछ रेल रूट चाहिए, तो वो हम डेवलप करने के लिए आपको पैसा देंगे। पैसा मतलब इतने पैसे का सामान देंगे, बट ये पैसा हम वापस लेंगे, ये मुफ्त नहीं रहेगा, ये आपको भविष्य में हमको रिटर्न करना होगा। गॉट इट? तो ये हो गया इंडिया ईरान के बीच में 10 साल का चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।